के भगवान आए और अमृत कलश जैसे निकला तो लड़ने लगे देवता और दानव। हम पूर्व हम पूर्व, हम पहले। और इनकी लड़ाई इतनी हुई कि घूमने लगे, दौड़ने लगे, आगे पीछे दौड़ते कलश को लेकर के। 12 दिन तक इनकी लड़ाई चलती रही, युद्ध हुआ इनका आपस में। और उस युद्ध के समय जब कलश को लेकर के जा रहे हैं तो कुछ जगहों पर, 4 जगहों में प्रमुखता मानते हैं कि वहां पर उस अमृत की बूंदें पड़ी हैं। और वहीं पर क्या होने लगा, वहीं पर कुंभ बनाया जाता है। देवताओं उनके जो 12 दिन थे वो हम मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं। एक कुंभ लगता है नासिक में, महाकुंभ लगता है। तो कैसे लगता है, बोले जो इसकी ज्योतिषीय गणना है। भैया अंग्रेजी तारीख तो अब चली है, अंग्रेजी तारीखों का उतना हमारे यहाँ विधान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जिस चीज का निर्धारण किया जाता है उसके अनुसार हम चलते हैं। यदि अंग्रेजी तारीख की होनी होती तो 22 जनवरी को हमने राम मंदिर की प्रतिष्ठा बनानी होती, लेकिन हमें अंग्रेजी तारीख नहीं, हमें तो तिथि लेनी है। तो कहते हैं महाकुंभ के लिए 2 ग्रहों की बड़ी विशेष स्थिति है। किनकी, बोले गुरु बृहस्पति ग्रह की और सूर्य ग्रह की। ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। गुरु और सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं, गुरु और सिंह राशि में सूर्य जाते हैं तो महाकुंभ होता है। कहां, बोले नासिक में। और गुरु कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में चले जाते हैं तो तब कुंभ होता है। कहां, बोले हरिद्वार में, जो अब होगा 32-33 के आसपास, 27 में नासिक में होगा। जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं और गुरु सिंह राशि में चले जाते हैं तब महाकुंभ कहां होता है, बोले उज्जैन में, जो 28 में होगा। और गुरु जब वृषभ राशि में जाते हैं और सूर्य मकर राशि में जाते हैं। हमारे यहां संक्रांति मनाते हैं, संक्रांत। जैसे अंग्रेजी महीने 1 तारीख को बदल जाते हैं, जनवरी फरवरी, उसी प्रकार जो हमारे महीने हैं वो संक्रांति के दिन बदलते हैं। जब संक्रांति आती है, संक्रांति या संक्रमण, एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं, जब वो हमारा 1 महीना वैसे बनता है। उसी प्रकार से जब गुरु वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में जाते हैं, सूर्य की राशि परिवर्तन करने को संक्रांति कहा जाता है। तब कहां बना जाता है, गुरु वृषभ सूर्य मकर राशि में जाएं तो प्रयाग में महाकुंभ होता है। और कब बनाया जाता है, बोले 12 साल के बाद। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ। और 12 वर्ष जब 12 बार बीत जाएं, 12 वर्ष एक बार हो गए, वही 12 वर्ष जब 12 बार बीतते हैं तो पूर्ण कुंभ लगता है। तो कितने हो गए, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 होता है 144। और 144 वर्ष बाद जो कुंभ होना है वो इस बार होना है प्रयागराज में। युगों युगों में समय, बहुत वर्षों बाद ये अवसर मिलता है जो हमारी और तुम्हारे समय में आया है। बोले कुंभ क्यों होता है, बोले महाकुंभ इसलिए लगाया जाता है। प्रयाग में क्या है, बोले त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती। बोले गंगा यमुना, गंगा में क्या होता है, बोले सब हम क्या करते हैं, बोले अपने पाप धुल करके आते हैं। जब सब जाते हैं गंगा में स्नान करते तो क्या होता है, बोले हम अपने पाप धुल देते हैं। गंगा ने भी कहा सब लोग आकर के पाप मुझ में धुलते हैं। जब सब मुझ में पाप धुल देते हैं, अरे इस पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी। तो कहा कि जब महाकुंभ होगा, जब कुंभ लगेंगे और उस कुंभ में बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि लोग आएंगे, जब एक साथ वहां पर आकर के स्नान करेंगे तो वो पाप धुल जाएंगे। इसलिए भी कुंभ लगते हैं, ऐसे भी कहते हैं। और सब लोग कुंभ में इकट्ठे होते हैं। किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी पंथ के मानने वाले हों,
ऐसे मिलेंगे तो सब अलग अलग मिलेंगे, वैष्णव अलग मिलेंगे, शैव अलग मिलेंगे, शाक्त अलग मिलेंगे, कोई संप्रदाय अलग मिलेगा, कोई कवि मिलेगा। लेकिन कुंभ की स्थिति ऐसी होती है कि वहां सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसलिए महापर्व कहा जाता है। इसी कारण ये कुंभ लगता है। और वो अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया मोहिनी का, और देवताओं को अमृत पिलाया।